वालेकुम व्यूअर्स, काशिफ यूसुफ इज़ हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आफ्टर गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट इन द मार्केट। अब हम एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह से डिमांड और सप्लाई मार्केट के अंदर प्राइस को सेटल करती हैं और प्राइस के अंदर किस तरह से डिमांड और सप्लाई की वजह से तब्दीली रूनुमा होती है। ठीक हो गया जी। तो हमने ये पढ़ा था, सबसे पहले मैं थोड़ा सा टच दे देता हूँ ताकि जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए आसानी हो जाए कि डिमांड क्या होती है और डिमांड और प्राइस का जो कर्व है वो किस तरह से ड्राइव्ड होता है। डिमांड बेसिकली हमने एक जनरल फिनोमिना मार्केट के अंदर हम लोग देखते हैं कि जब कभी प्राइसेस अप होती हैं तो डिमांड कम हो जाती है। इट्स मीन दैट देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव रिलेशन होने से तो जो डिमांड का जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज़ नेगेटिव स्लोप। Whenever the price will be increased, the demand will decrease। ठीक हो गया। इसी तरह से सप्लाई क्या होती है, जो मार्केट के अंदर चीज़ अवेलेबल है फॉर सेलिंग पर्पस सप्लाई कहलाती है, और प्राइस का और सप्लाई का आपस में जो लिंक होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव रिलेशन होता है कि जब कभी प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगी तो सप्लाई भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सप्लाई का जो कर्व बनेगा वो पॉजिटिव स्लोप होगा और अपवर्ड डायरेक्शन उसकी होगी। ठीक होगी। तो इस तरह से ये डिमांड और सप्लाई का कर्व जो है वो हम ड्राइव कर लेंगे। चूँकि डिमांड और सप्लाई को जब हमने डिटेल डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि जो प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस पर आता है और क्वांटिटी बोथ जो कर्व्स थे उनके अंदर सेम एप्लीकेशन थी कि इंडिपेंडेंट प्राइसेस एक्स के ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस एक्स के ऊपर और क्वांटिटी क्यू के ऊपर। इस तरह से फिर हम एक कार्टेशियन के अंदर दोनों को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा प्राइस का क्वांटिटी डिमांड पे और डिमांड का प्राइस के ऊपर, या डिमांड और सप्लाई का आपस में क्या इंटरेक्शन होगा। तो जब कभी प्राइस का पॉजिटिव स्लोप कर्व और डिमांड का नेगेटिव स्लोप कर्व जब किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इक्विलिब्रियम के ऊपर जो क्वांटिटी डिसाइडेड होगी वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाएगी और प्राइस जो होगी वो प्राइस कहलाएगी। इसका मतलब है दैट इक्विलिब्रियम इज दैट पॉइंट वेयर बायर एंड सेलर बोथ सेटिस्फाइड। इस प्राइस के ऊपर सेलर रेडी हो जाएगा अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए, बायर रेडी हो जाएगा उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। जब हम कभी मार्केट के अंदर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली बार्गेनिंग होती है। तो बार्गेनिंग में कोई एक स्पेसिफिक प्राइस होती है जहाँ पर कंज्यूमर जो है वो एग्री हो जाता है कि ठीक है मैं इतनी पेमेंट देकर ये चीज़ परचेज़ कर लूँगा। इसी तरह सेलर भी एग्री हो जाता है कि इस प्राइस के ऊपर मैं ये चीज़ सेल आउट करने के लिए तैयार हूँ। सो दैट इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी। अब क्या होता है कि सपोजिंगली प्राइस ज़रा अप हो जाए तो इस प्राइस के ऊपर आप ये देखें कि इस प्राइस के ऊपर डिमांड जो है कंज्यूमर की तरफ से वो क्या होगी, Q1 होगी। क्यों? कि ऑन दैट पर्टिकुलर प्राइस P1 द कंज्यूमर इज़ नॉट एबल टू परचेज इट। उसकी परचेजिंग पावर में नहीं आता, वो उसको अफोर्ड नहीं करता। सो दैट इज़ वाई वो क्या करेगा, इस प्राइस पे यही क्वांटिटी परचेज कर सकता है, वही इसकी परचेजिंग पावर होगी। ठीक है। लेकिन इस प्राइस के ऊपर जो सेलर है वो क्या करेगा, वो सेलर डेफिनेटली क्या करेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है तो वो ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है सप्लाई प्रोवाइड कर देगा। तो इस नतीजे के अंदर जब प्राइस P1 होगी तो हमारे पास डिमांड L होगी और सप्लाई M होगी, इक्विलिब्रियम। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये एरिया क्या बन जाएगा, सरप्लस। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि बायर परचेज करना नहीं चाहता, वो अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा, वो सरप्लस है। अब इस सरप्लस के लिए डिफरेंट हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। मतलब प्रोड्यूसर क्या करेगा, बहुत सारे ब्रांड्स पे हम देखते हैं बाजू का सेल्स लगी होती है, अनसोल्ड स्टॉक को सेल आउट करने के लिए वो मार्केट प्राइसेस को कम करके उसको सेल आउट कर देते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि इस प्राइस के ऊपर ये चीज़ परचेज करके इसको एक्सपोर्ट कर सकती है। यानी कि डिफरेंट डिसीजन मेकिंग की जा सकती है इसके ऊपर। एक प्रोड्यूसर भी कर सकता है, गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो इस सरप्लस को बेसिकली क्या करना है, हमने इक्विलिब्रियम की तरफ लेकर आना है पॉइंट को। तो इसी तरह से अगर प्राइस हमारे पास P नोड हो जाए, अब इस प्राइस के ऊपर क्या होगा, सप्लायर इज नॉट विलिंग टू सेल द प्रोडक्ट Q स्टार। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो इस प्राइस पे सेल नहीं करेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट मार्जिन कम मिल रहा है, तो वो इसके ऊपर ये क्वांटिटी मार्केट के अंदर सेल कर सकता है। ठीक है। लेकिन इसी प्राइस के ऊपर अगर हम देखें तो डिमांड जो है वो कंज्यूमर क्या करेगा, क्योंकि प्राइस कम होने की वजह से उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, वो डिमांड ज़्यादा करेगा। तो इसके नतीजे में ये जो एरिया बन रहा है इसको मैं कहता हूँ OP।
ये पॉइंट बना और ये पॉइंट। अब ये जो एरिया बना है ये क्या हो गया, शॉर्टेज हो गई। इट्स मीन दैट मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अब इस शॉर्टेज को ख़त्म करने के लिए फिर डिसीजन मेकिंग हो सकती है, किस तरह से गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे। जब आप अगर यानी कि सप्लाई को बढ़ाना ना, तो गवर्नमेंट इस प्राइस के ऊपर, सेलर तो रेडी नहीं है कि वो इतनी क्वांटिटी या इतनी क्वांटिटी मार्केट के अंदर डिमांड को मीट नहीं करेगा वो, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट अगर इंटरवेन करती है तो वो सब्सिडी दे दे या इस तरह से कोई टैक्सेशन लगा दे, ठीक है, यानी कि टैक्सेशन को कम कर दे, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। तो ये इंप्लीकेशंस हैं जो कि हम डिटेल, उनके लिए जब हम हर इफेक्ट को देखेंगे तो उसके लिए हमें एक डिटेल लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए क्या होता है कि इस मार्केट फिनोमेना को समझने के लिए, इक्विलिब्रियम को समझने के लिए, किस तरह से इक्विलिब्रियम डिटरमिन होता है प्राइस, डिमांड और सप्लाई के चेंज होने की वजह से, आगे वो चेंजिंग भी हमने डिस्कस करनी है। तो ये सारे मैटर जो हैं, यानी कि बेसिकली डिमांड और सप्लाई के जो कॉन्सेप्ट को हमने समझने के बाद हम इस काबिल हो गए कि हम ये देख सकें कि इक्विलिब्रियम किस तरह से बनता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।